Thank you, Dhan, for the grand welcome in Hyatt मानसरोवर 5 स्टार होटल इन जयपुर। और हमारा सबसे पहले जाते ही ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने वेटिंग एरिया में सामान रख करके चेक इन किया। और अगर आप ये अपने पॉकेट से अफोर्ड कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 30 to 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आपका आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, चारों तरफ गार्डन किया हुआ है बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल ऐसा लगेगा महल में आ गए हैं। मतलब इस होटल की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो ऐसा लगता है राजा महाराजाओं वाला कोई होटल है। स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, चारों तरफ हरियाली, बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा था, व्यू था। हायत रेजिडेंसी मुझे बहुत अच्छा लगा मानसरोवर। मैं कभी अपनी फैमिली के साथ में भी जाऊंगा तो ज़रूर एक बार विज़िट करूंगा। और ये तो हमें धन की तरफ से इनविटेशन आया था, और थैंक यू धन फॉर एवरीथिंग। पहुंचे थे तकरीबन मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे 11 बजे के आसपास। ये हमारा रूम नंबर 3601 हमें मिला था, और बढ़िया, बहुत ही आलीशान होटल है, बहुत ही पसंद आया मुझे। अगर जयपुर कभी विज़िट करेंगे तो इस जगह ज़रूर हम जाएंगे। शाम को हमारी पार्टी थी, और पार्टी में हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो वीरेंद्र सिंह सहवाग थे, एक कॉमेडियन एंड मैजिक करने वाले आए हुए थे। मैजिक के साथ कॉमेडी करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका शो था। जितने लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं हूं करण, सेम रखा है। और जितने लोग जानना चाहते हैं उनके लिए हाय, आई एम करण, हाय। और मैं हूं एक कॉमेडियन मेंटलिस्ट। बेसिकली मैं अपने शोज में कॉमेडी के साथ मैजिक और माइंड रीडिंग को कंबाइन करता हूं। तो आज के शो में ऐसा कुछ भी हो जिसपे आपको शायद हंसी ना आए तो वो मैजिक है। ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है? मेरे को बाद में पंगा नहीं चाहिए, मेरा पेमेंट नहीं आता, मेरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ, मैं गुजराती हूँ, मैं आई फील हर्ट। इनका शो खत्म होने के बाद जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो वीरेंद्र सिंह सहवाग थे, जिन्हें बुलाया गया था, और ताकि आए और हमें थोड़ा इंस्पायर करे, है ना, अपने करियर में किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे मेहनत करना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी किस तरह से ये आगे बढ़े उसके बारे में, अपनी पास्ट के बारे में, कैसे क्रिकेट में ये सक्सेस हुए, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, सब कुछ बताया इन्होंने। बहुत मज़ा आया। Film that you enjoyed the most watching from the non-strikers? Thus, we are highly excited and we can't keep calm about it. Come on, that family! ये पूरी धन की टीम के साथ में पता चलना चाहिए जयपुर में जी कितना खड़े हैं, जोश है। और इनका ग्रांड वेलकम किया गया। उसके बाद स्पीच इन्होंने देना शुरू किया। थैंक यू सो मच। तो वो उसके लिए मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। क्रिकेट खेलना मैंने शुरू किया था लगभग 10वीं के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। तो 11th क्लास में मैंने पहली बार क्रिकेट को सीरियसली लिया था। स्कूल के लिए क्रिकेट खेला, उस साल मैंने अच्छा खेला। मैं अंडर 16 के ट्रायल पे गया, 6 बॉलें मुझे खेलने को मिली, मैंने 3-4 छक्के मारे, 2 बॉलें मैंने रोक दी। उसके बाद सिलेक्टर ने मुझे वापस भेज दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 12th क्लास में अगेन मैंने अपने स्कूल को बहुत सारी चैम्पियंस ट्रॉफीज़ दिलवाई, खुद कैप्टन था स्कूल का। फिर ट्रायल पे गया, 6 बॉलें खेली, 3-4 छक्के मारे, 2 रोक दिए, फिर मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वापस आ गया। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। और उस साल भी मैंने अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए खेला, हम लोग सेमीफाइनल्स खेले, जो कि जामिया उससे पहले कभी खेली नहीं थी। उस साल भी मैं अंडर 19 के ट्रायल्स पे गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक दिन जब मैं जामिया की अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो एक बहुत मोटे से आदमी वहाँ वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी बैटिंग देखने के लिए रुक गए। मैं नेट में बैटिंग कर रहा था, और जब मैं नेट से बाहर आया बैटिंग करके तो उन्होंने मेरे पास आया, उन्होंने पूछा बेटा आप कहाँ से खेलते हो? मैंने कहा सर मैं जामिया से खेलता हूँ। कह रहे नहीं, कौन से क्लब से खेलते हो? तो मैंने कहा क्रांति स्टारिक क्लब है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप स्टेट क्रिकेट खेले हो? मैंने कहा नहीं सर, पिछले 3 साल से ट्रायल पे जा रहा हूँ, 16-19 के सिलेक्ट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सर। तो उन्होंने मुझे वापस अगले दिन बोला कि आप सिलेक्टर से मिलना, उसका नाम है शील मेहरा, और उसको बोलना नीलू जी ने भेजा है। तो नेक्स्ट डे मैं फिरोजापुर लगा ट्रायल्स पे अगेन अंडर 19 के। शील मेहरा जी से मिला, उनको बताया कि मैं नीलू जी ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने मुझे नेट में बैटिंग कराई,
तो उस नेट में मैंने 6-7 बॉलें मिली होंगी, 3-4 छक्के मारे, 2-3 रोक दी। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको देख लिया, अब आप जाओ। तो मैंने कहा मुझे कुछ कहना है नीलू जी? कह रहा नहीं कुछ नहीं कहना, मैं बात करूँगा। तो मैं वापस आ गया, अपनी जामे की प्रैक्टिस पे अगले दिन गया और सेम नीलू जी वहाँ पर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गए थे? मैंने कहा जी हाँ, ट्रायल दे के आया था मैं। तो बोले क्या बोले शील मेरा जी? मैंने सर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला मैंने देख लिया आपको। तो उन्होंने और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा नहीं सर और कुछ नहीं। लकीली नॉट लकीली अगले दिन टीम अनाउंस हो गई अंडर 19 स्टेट की, मेरा नाम नहीं आया। तो जो वो कोच थे नीलू जी, उन्होंने एक फ्रेंडली मैच रखा, प्रैक्टिस मैच, अंडर 19 दिल्ली स्टेट वर्सेस जामिया मिलिया इस्लामिया की टीम, कि भी इनको एक प्रैक्टिस करवा देते हैं। और उस दिन उन्होंने मैच के टाइम में ना सबको, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सेलेक्टर, सबको बुलाया जामिया पे। और जामिया पे ये था कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है, तो उनको ब्रेकफास्ट के बहाने बुलाया। जामिया ने टॉस जीता और हम लोग पहले बैटिंग करने थे। तो जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज दिल्ली के हु बैठे हैं, आज तो अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो मैं अंदर बैटिंग करने गया, 40 ओवर मैंने बैटिंग की, 156 रन बनाए, 17 छक्के मारे, एक भी छक्का ग्राउंड में नहीं गिरा। उसके बाद हमारे सुपर ट्रेडर लक्ष्य भाई मिले और मज़ा आया इनके मिल के। बहुत ही हम्बल हैं और बहुत ही दिल से बात करते हैं। थोड़ा म्यूज़िक हुआ उसके बाद। सारी उतर जाएगी, हमने तो तेरी नज़रों से पी है शराब, हमने तो तेरी नज़रों से पी है शराब, खुदा की कसम उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। और मैंने कहा था कि जो दीवानी है ये फ्यूजन वाली दीवानी है। अब थोड़ा जुगलबंदी आप सभी के बीच करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द बैंड स्वराग एवरीवन। म्यूज़िक काफ़ी मस्त था, काफ़ी बढ़िया गाना सुन रहे थे हम लोग और सॉन्ग्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। सिंगर बहुत बढ़िया आया हुआ था। और ये पूरी प्रॉपर्टी का एक नाइट व्यू था जो हमने रिकॉर्ड किया था नाइट में। अच्छा लग रहा था देखने से। उसके बाद मिला हमें भी एक छोटा सा प्राइज़ धन की तरफ से। थैंक यू धन।